घुसपैठियों से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। किन्नरों से जासूसी बांग्लादेश करवा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी किन्नर पकड़े जा रहे हैं। पश्चिमी दीमापुर से बांग्लादेशी किन्नर पकड़ा गया और जब इससे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस किन्नर का नाम अलीम मोहम्मद बताया जा रहा है। उससे पूछताछ में खुलासे हुए। उसके अलावा पश्चिमी दिल्ली से भी बांग्लादेशी किन्नर को दबोचा गया, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुआ था। जांच एजेंसियों को शक है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से बांग्लादेशी किन्नर अवैध तरीके से दाखिल हो रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना भी है। पश्चिमी जिले के भी विभिन्न जगह पे हमने ये तलाशी अभियान चलाया था। इससे पहले भी हमने तकरीबन 10 बांग्लादेशियों को यहाँ से डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करवाया पकड़ के। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि हमारे विकासपुरी थाने को एक सूचना मिली कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कुछ एक संदिग्ध व्यक्ति आते हैं और कुछ वो एक तरह से असामाजिक और न्यूसेंस वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी को रखते हुए ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाकर वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर को उन्होंने अप्रीहेंड किया। जब उससे प्रॉपर पूछताछ करी तो हमने पाया कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर एक सघन पूछताछ के बाद उसने व्यक्ति ने एडमिट किया कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है और यहाँ पे करीब 10 साल पहले आया था। तो फर्दर पूछताछ में उसने यहाँ के ठिकाने के बारे में भी हमें जानकारी दी है, जिसकी जाँच अभी जारी है। मोहित ओम जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से। मोहित, कितना बड़ा खतरा है ये जो बांग्लादेश का ऑपरेशन शिकंडी चल रहा है और खुलासे क्या हुए हैं अभी तक, इससे जुड़े हुए? देखिए, खुफिया एजेंसियों ने ये इनपुट दिया था कि भारत के अंदर जो बांग्लादेशी हैं वो किन्नर के रूप में दाखिल हो सकते हैं और यहाँ पर रहकर वो जासूसी का काम कर सकते हैं, क्योंकि किन्नर जो है वो आम समाज में घुल मिल जाते हैं। खासकर से अगर बात करें तो सड़कों पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा नजर आती है, जो हर रेड लाइट में दिखते हैं और उनके बीच में रह के जासूसी का काम कर सकते हैं। इसको लेकर लगा दिल्ली में तो एंटी बांग्लादेशी जो एक घुसपैठियों के खिलाफ एक ड्राइव चली रही है, उसमें विकासपुरी में एम खान नाम का एक किन्नर मिला। जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि विकासपुरी के नाले रोड पर कुछ असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। जब पुलिस ने वहां रेड डाली तो ये किन्नर वहां मिला। इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि 10 साल पहले से ये हिंदुस्तान में आया था और यहाँ पे किन्नर बन के रह रहा है और दरअसल में ये किन्नर नहीं है। तो ये किन्नर के रूप में यहाँ पर रहकर जासूसी का काम कर रहा था, ऐसा पुलिस ने साफ किया और इसको रिपोर्ट करने का काम किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी एक दीमापुर से के रहने वाला जो शख्स था जो बांग्लादेश के, वो गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम आलिम मोहम्मद इसका नाम बताया गया है और वो भी किन्नर के रूप में यहाँ पे आया था। तो इस तरीके से कई जो खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि इस तरीके से कई ऐसे जो लोग हैं वो किन्नर के रूप में बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ सकते हैं और आम लोगों के बीच में घुल मिल के जासूसी का काम कर सकते हैं, जिसको लेके अब सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। जी, लेकिन फिर बड़ी बात तो ये है ना कि इनको चिन्हित कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम तादाद में हो। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अलग अलग चौराहों पर ये देखे जाते हैं। अब इनको चिन्हित करना कि कौन भारतीय है कौन अवैध तरीके से आया, ये तो बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी पुलिस के लिए। बिल्कुल, और इसी चुनौती को पार पाने के लिए लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीने से उपराज्यपाल के आदेश के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। जहां पे ये रहते हैं, जहां पे ये हो सकते हैं, वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही है और लगातार इनको वेरीफाई किया जा रहा है। जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई किए जा रहे हैं। अभी तक बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया है जो गैर कानूनी जो दस्तावेज है उनके साथ हिंदुस्तान में रह रहे थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा दस्तावेज जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं, जिनको वेरीफाई करने के लिए मैनुअल टीम जो है वो पश्चिम बंगाल, असम के इलाकों में लगातार दिल्ली पुलिस की विजिट कर रही है। तो इस तरीके के जब इनपुट सामने आ रहे हैं तो इसके बाद अब और इनको गहन जांच की जाएगी, खासकर से ऐसे लोगों को जो इस तरीके से वेश बदल के यहाँ पर आ रहे हैं और जिन पर शक हो रहा है कि ये इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बहुत जरूरी भी है, जैसा आपने बताया कि मामला बेहद गंभीर है, तो बहुत जरूरी भी है कि सघनता से गहराई तक जाकर इसकी जांच की जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घुसपैठियों से जुड़े इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। किन्नरों से जासूसी बांग्लादेश करवा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी किन्नर पकड़े जा रहे हैं। पश्चिमी दीमापुर से
बांग्लादेशी किन्नर पकड़ा गया और जब इससे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस किन्नर का नाम अलीम मोहम्मद बताया जा रहा है। उससे पूछताछ में खुलासे हुए। उसके अलावा पश्चिमी दिल्ली से भी बांग्लादेशी किन्नर को दबोचा गया, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुआ था। जांच एजेंसियों को शक है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से बांग्लादेशी किन्नर अवैध तरीके से दाखिल हो रहे हैं और यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना भी है। पश्चिमी जिले के भी विभिन्न जगह पे हमने ये तलाशी अभियान चलाया था। इससे पहले भी हमने तकरीबन 10 बांग्लादेशियों को यहाँ से डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू करवाया पकड़ के। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि हमारे विकासपुरी थाने को एक सूचना मिली कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कुछ एक संदिग्ध व्यक्ति आते हैं और कुछ वो एक तरह से असामाजिक और न्यूसेंस वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी को रखते हुए ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाकर वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर को उन्होंने अप्रीहेंड किया। जब उससे प्रॉपर पूछताछ करी तो हमने पाया कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिर एक सघन पूछताछ के बाद उसने व्यक्ति ने एडमिट किया कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है और यहाँ पे करीब 10 साल पहले आया था। तो फर्दर पूछताछ में उसने यहाँ के ठिकाने के बारे में भी हमें जानकारी दी है, जिसकी जांच अभी जारी है। मोहित ओम जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से। मोहित, कितना बड़ा खतरा है ये जो बांग्लादेश का ऑपरेशन शिकंडी चल रहा है और खुलासे क्या हुए हैं अभी तक, इससे जुड़े हुए? देखिए, खुफिया एजेंसियों ने ये इनपुट दिया था कि भारत के अंदर जो बांग्लादेशी हैं वो किन्नर के रूप में दाखिल हो सकते हैं और यहाँ पर रहकर वो जासूसी का काम कर सकते हैं, क्योंकि किन्नर जो है वो आम समाज में घुल मिल जाते हैं। खासकर से अगर बात करें तो सड़कों पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा नजर आती है, जो हर रेड लाइट में दिखते हैं और उनके बीच में रह के जासूसी का काम कर सकते हैं। इसको लेकर लगा दिल्ली में तो एंटी बांग्लादेशी जो एक घुसपैठियों के खिलाफ एक ड्राइव चली रही है। उसमें विकासपुरी में एम खान नाम का एक किन्नर मिला, जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि विकासपुरी के नाले रोड पर कुछ असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। जब पुलिस ने वहां रेड डाली तो ये किन्नर वहां मिला। इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि 10 साल पहले से ये हिंदुस्तान में आया था और यहाँ पे किन्नर बन के रह रहा है और दरअसल में ये किन्नर नहीं है, तो ये किन्नर के रूप में यहाँ पर रहकर जासूसी का काम कर रहा था, ऐसा पुलिस ने साफ किया और इसको डिपोर्ट करने का काम किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी एक दीमापुर से के रहने वाला जो शख्स था जो बांग्लादेश के, वो गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम आलिम मोहम्मद इसका नाम बताया गया है और वो भी किन्नर के रूप में यहाँ पे आया था। तो इस तरीके से कई जो खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि इस तरीके से कई ऐसे जो लोग हैं वो किन्नर के रूप में बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ सकते हैं और आम लोगों के बीच में घुल मिल के जासूसी का काम कर सकते हैं, जिसको लेके अब सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। जी, लेकिन फिर बड़ी बात तो ये है ना कि इनको चिन्हित कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम तादाद में हो। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अलग अलग चौराहों पर ये देखे जाते हैं। अब इनको चिन्हित करना कि कौन भारतीय है कौन अवैध तरीके से आया, ये तो बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी पुलिस के लिए। बिल्कुल, और इसी चुनौती को पार पाने के लिए लगातार दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीने से उपराज्यपाल के आदेश के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। जहां पे ये रहते हैं, जहां पे ये हो सकते हैं, वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही है और लगातार इनको वेरीफाई किया जा रहा है। जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई किए जा रहे हैं। अभी तक बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया है जो गैर कानूनी जो दस्तावेज हैं उनके साथ हिंदुस्तान में रह रहे थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा दस्तावेज जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं, जिनको वेरीफाई करने के लिए मैनुअल टीम जो है वो पश्चिम बंगाल, असम के इलाकों में लगातार दिल्ली पुलिस की विजिट कर रही है। तो इस तरीके के जब इनपुट सामने आ रहे हैं तो इसके बाद अब और इनको गहन जांच की जाएगी, खासकर से ऐसे लोगों को जो इस तरीके से वेश बदल के यहाँ पर आ रहे हैं और जिन पर शक हो रहा है कि ये इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बहुत जरूरी भी है, जैसा आपने बताया कि मामला बेहद गंभीर है, तो बहुत जरूरी भी है कि सघनता से गहराई तक जाकर इसकी जांच की जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।